सद्गुरु दयाल की असीम मेहर से आज यह मौका मिला है कि हम सब मिलकर उसका सिमरन कर सके, उसकी याद में बैठ सके। हे दयालु सद्गुरु, तेरे चरणों में सिर झुकाकर यही अरदास है कि जो कुछ भी यहां कहा और सुना जाए उसमें तेरी ही रजा हो, तेरी ही महिमा हो। इस मन को शांति दे, इस चंचल बुद्धि को ठहराव दे, ताकि यह इधर उधर न भटके और तेरे नाम में टिक सके। हे सद्गुरु, दया करके इस संगत पर अपनी मेहर की नजर बनाए रखना। हर एक के दिल में तेरी याद जगा दे, ऐसी प्यास पैदा कर दे कि आत्मा तुझे पाने के लिए बेचैन हो जाए। इस मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब पर काबू पाने की ताकत दे, तभी जीवन तेरी मर्यादा में चल सके। जो भी शब्द यहां बोले जाएं, वे केवल तेरी प्रेरणा से हो, उनमें कोई अपना अहंकार या दिखावा ना हो। सुनने वालों को भी ऐसी समझ दे कि वे केवल शब्द न सुने, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतार सके, क्योंकि असली लाभ तभी है जब तेरी बात दिल में उतर जाए और जीवन बदलने लगे। हे दयालु मालिक, हमें हमेशा यह याद दिलाते रहो कि तू हर समय हाजिर नाजिर है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, सब तेरी नजर में है। अगर यह एहसास पक्का हो जाए तो इंसान अपने आप गलत रास्ते से हट जाता है। अंत में तेरे चरणों में यही विनती है कि इस सत्संग को सफल बना दे, सबको अपनी शरण में रखो और ऐसा कर दो कि यहां से उठकर हर कोई तेरे नाम से और ज्यादा जुड़ जाए। तेरी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए सब कुछ तेरे हवाले है। मालिक की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर करनी है। संसार के जितने भी महात्मा हुए, उन्होंने अनुभव करके यही निष्कर्ष दिया कि जो कुछ भी है वह इस शरीर के भीतर ही है। इंसान बाहर बाहर दौड़ता रहता है, तीर्थों पर जाता है, मंदिरों और मस्जिदों में भटकता है, लेकिन जिस परमात्मा को वह खोज रहा है वह उसके अपने ही अंतर में बैठा हुआ है। अगर किसी को सच में परमात्मा का मिलाप चाहिए, अगर किसी को खंडों ब्रह्मांडों की सैर करनी है, तो उसे अपने अंदर उतरना ही पड़ेगा। हिंदू महात्माओं ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहा है, अर्थात यह स्वयं नारायण का निवास स्थान है। गुरु नानक साहिब ने भी यही फरमाया कि हरि मंदिर यह शरीर है, यानी यह देह ही परमात्मा का सच्चा मंदिर है। ईसाई संतों ने भी इसे जीवित परमात्मा का मंदिर कहा है। यह कोई एक धर्म या मत की बात नहीं, बल्कि हर उस साधक का अनुभव है जिसने सच्चे मन से खोज की। सबका निष्कर्ष एक ही है, जो कुछ बाहर है वही अंदर भी है, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। यह कोई कहने की बात नहीं, यह अनुभव की बात है। जिसने अपने अंदर खोज कर ली, समझो उसने पूरे ब्रह्मांड के रचने वाले को पा लिया। लेकिन यह खोज केवल सुनने या पढ़ने से नहीं होती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इंसान दुनियादारी के लिए दिन रात मेहनत करता है, वैसे ही अगर वह नाम की कमाई के लिए मेहनत करे तो उसका काम बन सकता है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी इस शरीर की महिमा करते हुए समझाते हैं कि असली विषय एक ही है। नाम के बिना मुक्ति नहीं और गुरु के बिना नाम नहीं मिलता। यह भी कोई साधारण बात नहीं कि हर किसी को गुरु और नाम मिल जाए। यह भी उसी मालिक की मौज है, जिसको वह अपने से मिलाना चाहता है, उसे ही वह सद्गुरु के चरणों तक पहुंचाता है और नाम की दौलत देता है। गुरु साहिब एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जब किसी स्त्री का पति उसके साथ हो तो उसकी इज्जत बनी रहती है, वह सुहागिन कहलाती है। लेकिन जिस स्त्री का पति साथ नहीं, वह दुहागिन कहलाती है। इसी तरह यह काया भी एक स्त्री के समान है। अगर इसके अंदर नाम प्रकट हो गया, शब्द की धुन जाग गई, तो यह काया सुहागिन बन जाती है, सराहना के योग्य हो जाती है। लेकिन अगर नाम प्रकट नहीं हुआ तो यह अभागिन ही रहती है, चाहे बाहर से कितनी भी सुंदर क्यों न दिखे। इस काया का असली पति कौन है? वह है शब्द, वह है नाम, वह अनहद धुन जो अंदर निरंतर बज रही है। जब तक यह आत्मा उस नाम से नहीं जुड़ती, तब तक वह अधूरी है, दुखी है, बंधन में है। और बंधन का कारण क्या है? केवल एक हौमे, अहंकार। जब तक मनुष्य यह कहता रहता है कि मैं करता, तब तक वह कर्मों के बंधन में बंधा रहता है। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे बंधन, बुरे कर्म करेगा तो बुरे बंधन।
लेकिन बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। सद्गुरु रास्ता दिखाते हैं कि इन 9 द्वारों से ध्यान हटाकर अंदर की ओर जाओ, नाम के साथ जुड़ो। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें मेहनत चाहिए, लगन चाहिए और सबसे बड़ी बात, अपनी मति को छोड़कर गुरु की मति को अपनाना पड़ता है। हम सब सुनते तो हैं कि मालिक हमारे अंदर है, वह हर समय हमें देख रहा है, लेकिन यह केवल सुनने तक ही सीमित रह गया है। हमारे अंदर उसका भय नहीं है, उसकी हाजिरी का एहसास नहीं है। अगर सच में यह एहसास हो जाए कि मालिक हर समय हमारे साथ है, तो इंसान कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। जिन्होंने नाम का स्वाद छक लिया, वे कहते हैं कि वे हर समय उसी रंग में रंगे रहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि वे अपने गुरु पर कुर्बान जाते हैं, जिन्होंने उन्हें नाम का अनुभव कराया। यह केवल ज्ञान नहीं, यह अनुभव है। नाम के मिलाप से पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन बदल जाता है और इंसान झूठे संसार से निकलकर सच्चाई में स्थिर हो जाता है। अब तक हम कूट यानी झूठ और नाशवान चीजों में फंसे हुए थे। यह संसार, इसका वैभव, इसकी दौलत सब नाशवान है। राजा भी कूट है, प्रजा भी कूट है। केवल वही शक्ति सत्य है जिसने सब कुछ रचा है। गुरु नानक साहिब ने स्पष्ट कहा, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वही सच्चा है, वही हमेशा रहेगा। जब आत्मा को नाम का सहारा मिल जाता है, तब उसकी दिशा ही बदल जाती है। पहले जो मनुष्य बाहर की ओर भागता था, अब उसका रुख अंदर की ओर हो जाता है। यही असली परिवर्तन है। सद्गुरु की कृपा से जब नाम की समझ आती है और उसकी कमाई शुरू होती है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। सद्गुरु की महिमा इसी में है कि वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उस नाम का अनुभव भी कराते हैं। पूरे गुड़ ते उपजी सांझ समानी। सच्चाई उसी पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है और उसी के द्वारा आत्मा सत्य में लीन होती है। गुरु केवल रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि साथ चलकर मंजिल तक पहुंचाने की शक्ति भी देते हैं। पहले मनुष्य झूठे संसार में ही सच्चाई खोजता रहता है। उसे लगता है कि यही स्थायी है, धन, पद, संबंध, शरीर। लेकिन समय के साथ यह सब छूट जाता है। तब समझ आता है कि यह सब तो अस्थायी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए संत पहले ही चेतावनी देते हैं कि इस जीवन का असली उद्देश्य पहचानो। जब तक आत्मा नाम से नहीं जुड़ती, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। कभी ऊंच, कभी नीच, कभी सुख, कभी दुख, इसी में जीवन बीत जाता है। लेकिन जैसे ही नाम का सहारा मिलता है, यह चक्र टूटने लगता है। सद्गुरु कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, यह बार बार नहीं मिलता। अगर इस जन्म में नाम की कमाई नहीं की, तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी से जागो, अभी से संभलो और अपने अंदर की यात्रा शुरू करो। नाम की कमाई कोई बाहर की क्रिया नहीं है, यह अंदर की साधना है। ध्यान को सिमटाना, सिमरन करना और धीरे धीरे उस धुन से जुड़ना जो हमेशा से अंदर बज रही है। शुरुआत में कठिन लगता है, मन भागता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से सब संभव हो जाता है। जिन्होंने यह रास्ता अपनाया, उन्होंने अनुभव किया कि असली सुख बाहर नहीं, अंदर है। बाहर का सुख क्षणिक है, लेकिन अंदर का आनंद स्थायी है। यही कारण है कि संत कहते हैं, सद्गुरु सेवा सदा सुख पाए। यह सेवा क्या है? केवल बाहर की सेवा नहीं, बल्कि सद्गुरु की हिदायत पर चलना, नाम की कमाई करना, यही सच्ची सेवा है। जब नाम प्रकट हो जाता है, तब काया पवित्र हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आत्मा सुहागिन बन जाती है, यानी अपने असली पति परमात्मा से मिल जाती है। फिर उसके लिए जन्म मरण का कोई भय नहीं रहता, वह अमर हो जाती है। यही फना से बका की यात्रा है, नाशवान से अमरता की ओर। इसलिए संतों की यही पुकार है, बाहर मत भटको, अंदर जाओ, अपनी मति छोड़ो, गुरु की मति अपनाओ, नाम के साथ जुड़ो और अपने असली घर को पहचानो। अंत में यही समझ आता है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब नाशवान है। केवल नाम ही सच्चा है, केवल वही साथ जाता है। जिसने इस सच्चाई को समझ लिया और उस पर चल पड़ा, उसका जीवन सफल हो गया। और जिसने इसे सुनकर भी अनसुना कर दिया, वह फिर उसी चक्र में घूमता रहा। इसीलिए अभी भी समय है,
नाम को पकड़ लो, सद्गुरु का सहारा ले लो और उस सच्चाई की ओर चल पड़ो जो कभी नाश नहीं होती। इस संसार के सभी पदार्थों में यदि कोई सबसे उत्तम, सबसे अनमोल वस्तु है तो वह केवल नाम है। यह नाम ही सारी सृष्टि का आधार है। यह कण कण में, पत्ते पत्ते में व्याप्त है, हर जीव के भीतर धड़क रहा है, लेकिन फिर भी यह किसी कीमत पर नहीं मिलता। यह अनमोल है, बेमोल है और इसे पाने का केवल एक ही तरीका है, अपनी मति को छोड़कर सद्गुरु की मति को अपनाना। लेकिन यही सबसे बड़ी कठिनाई आती है। मनुष्य अपनी मति को छोड़ना नहीं चाहता। उसे लगता है कि जो वह सोच रहा है वही सही है। अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करे तो वह ऊपर से तो ठीक है कह देता है, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं करता। अगर बात बन जाए तो चुप रहता है और अगर बात न बने तो उलाहना देने लगता है। यही मन की चालाकी है, यही उसकी कुटिलता है। स्वामी जी महाराज ने मन की इसी दशा को बताते हुए कहा है कि यह मन इतना नीच और कुपुद्धि है कि यह गुरु को भी अपना मित्र नहीं मानता। समझाते रहो फिर भी असर नहीं होता, सिमरन की दवा देते रहो लेकिन यह उसे ग्रहण नहीं करता। जब कभी थोड़ी चेतना सिमटती है, थोड़ा ध्यान अंदर जाता है तो मन तुरंत बहाना बना देता है। अभी नहीं, फिर कभी भजन कर लेंगे, और इंसान उठ जाता है। अगर उसी समय वह अभ्यास में लगा रहता तो धीरे धीरे उसकी रूह ऊपर चढ़ती, कमर तक आती, आंखों तक पहुंचती और कुछ न कुछ अनुभव अवश्य होता। लेकिन मन उसे टिकने नहीं देता। यही कारण है कि सारा जीवन यूं ही निकल जाता है और अंत समय तक सब कुछ उधार ही रह जाता है। संत कहते हैं, ये उधार क्यों रखना, जीते जी करके देख लो, नाम की कमाई अभी कर लो ताकि सारे भ्रम मिट जाए। जो अपनी मति पर चलते हैं वे मनमुख है, और जो गुरु की मति को अपनाकर अंदर जाते हैं वे गुरुमुख बन जाते हैं। इस शरीर के अंदर ही शील, संतोष, क्षमा, धैर्य और शांति जैसे अनमोल गुण भरे पड़े हैं। लेकिन ये तभी प्रकट होते हैं जब इंसान अपनी मति को त्याग कर सद्गुरु की आज्ञा को मानता है। जो ऐसा करते हैं वे पार हो जाते हैं, और जो बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं वे भ्रमों में उलझे रह जाते हैं। हम सब मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत दिशा में। संत कहते हैं कि यह ऐसा ही है जैसे बेमौसम का बीज बोना। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अगर बीज समय पर न बोया जाए तो वह उगता नहीं और सारा मूल व्यर्थ चला जाता है। इसी तरह नाम की कमाई के बिना जो भी कर्म किए जाते हैं, चाहे वे अच्छे ही क्यों ना हो, वे मुक्ति नहीं देते। अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों से बुरा फल मिलेगा, लेकिन जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होगा। छुटकारे का केवल एक ही मार्ग है, किसी नाम के भेदी से नाम लेकर अंदर जाकर उस नाम के साथ जुड़ जाना। यही सच्चा साधन है, यही मुक्ति का रास्ता है। जब इंसान सद्गुरु से नाम लेकर अंदर की ओर यात्रा शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगता है। जैसे ही नाम प्रकट होता है, उसके अंदर प्रकाश हो जाता है, अज्ञान का अंधेरा मिटने लगता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि नाम के प्रकाश के सामने करोड़ों सूर्यों का उजाला भी फीका है, और वही प्रकाश अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है। जब तक इंसान बाहर ही बैठा रहता है, तब तक वह अज्ञान और भ्रम के दायरे में ही रहता है, और यही भ्रम ही दुख का कारण है। वास्तव में भ्रम और दुख अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज के दो नाम हैं। जो गुरुमुख बनता है वह अपनी काया के अंदर खोज करता है और बाकी सब भ्रमों को छोड़ देता है। लेकिन यह मार्ग चतुराई से नहीं पाया जा सकता। गुरु साहिब स्पष्ट कहते हैं कि यह कोई बुद्धि या चालाकी का खेल नहीं है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, चाहे मनुष्य हजारों चतुराइयां कर ले, लेकिन इस मार्ग में एक भी नहीं चलती। यह मन का विषय नहीं है, यह अनुभव का मार्ग है जो केवल सद्गुरु की कृपा से ही मिलता है। इंसान को यह समझना चाहिए कि जब तक उसके अंदर भय और आदर नहीं होगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। भय और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर मालिक का डर है तो प्रेम भी होगा, अगर डर नहीं तो प्रेम भी नहीं। संत कहते हैं कि अगर अंदर जाना है तो पूरे आदर और विनम्रता के साथ जाना होगा। यह कोई साधारण मार्ग नहीं है। यहां अहंकार नहीं चलता, यहां केवल समर्पण चलता है। महाराज जी तो यहां तक फरमाते हैं कि
डर ही भक्ति का मूल है। जब तक इंसान को मौत का डर है तब तक उसे मालिक की याद रहती है, लेकिन जैसे ही वह मौत को भूल जाता है वह फिर काम, क्रोध और मोह में फंस जाता है। इसीलिए संत बार बार समझाते हैं, मालिक को हमेशा हाजिर नाजिर जानो। अगर यह भाव सच में मन में बैठ जाए कि परमात्मा हर समय हमारे साथ है, हमें देख रहा है, तो इंसान कोई पाप कर ही नहीं सकता। हुजूर महाराज जी उदाहरण देते थे कि जहां एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा हो वहां इंसान गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि कोई देख रहा है। लेकिन जब सर्वव्यापक परमात्मा हर जगह मौजूद है तब भी इंसान पाप करता रहता है, क्योंकि उसे उस हाजिरी का एहसास नहीं है। सद्गुरु सेवा सदा सुख पाए, इसका अर्थ केवल बाहरी सेवा नहीं है, बल्कि असली सेवा वह है जब इंसान सद्गुरु के आदेश पर चलकर अपने अंतर में उतरता है और नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लेता है। जिसने यह कर लिया उसने वास्तव में सद्गुरु की सेवा कर ली। सद्गुरु बार बार यही संकेत देता है कि बाहर भटकने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो 9 द्वारों में बैठे रहते हैं और कहते हैं कि मालिक निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, उसे कैसे देखा जाए, उनके लिए वह सचमुच दूर ही बना रहता है। लेकिन जो सद्गुरु से उपदेश लेकर अंदर गए, उन्होंने उसी मालिक को अनुभव किया, उसे लखा यानी देखने योग्य पाया। जिस मालिक का इतना वर्णन किया गया है वह केवल कहने की वस्तु नहीं है, वह अनुभव करने की वस्तु है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सदा हुजूर दूर न जानू, जो नाम के साथ जुड़ गया उसके लिए मालिक कभी दूर नहीं रहता, वह हर समय उपस्थित महसूस होता है। गुरु के शब्द द्वारा वह अपने अंतर में उसी हरि को पहचान लेता है। इस काया की महिमा भी संतों ने बहुत की है। काया अंदर रत्न उपदार्थ भक्ति परे पंडारा, इस शरीर के अंदर अनगिनत अनमोल रत्न भरे पड़े हैं। यहां केवल काम क्रोध ही नहीं है, बल्कि शील, क्षमा, विवेक, धैर्य और प्रेम का अथाह खजाना भी मौजूद है। हर इंसान के अंदर भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। बूंद नहीं बल्कि पूरा समुद्र भरा हुआ है। इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा, इस शरीर के अंदर ही पूरा संसार बसा हुआ है। जैसे बाहर बाजार और नगर है, वैसे ही अंदर भी सब कुछ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी काया के अंदर नाम की निधि छिपी हुई है। इस काया अंदर नाम नानिद पाइये, गुर कई शब्द विचारा। यह नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह वह शक्ति है जो 9 निधियां और 18 सिद्धियां देने वाली है। लोग रिद्धियों सिद्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो नाम की दौलत पा लेता है उसे इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। उसके लिए नाम ही सर्वोच्च सर्वोत्तम वस्तु बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वह नाम की धारा से जुड़ जाए और उसी के साथ साथ चलते हुए उस स्रोत तक पहुंच जाए जहां से यह धारा प्रवाहित हो रही है। यही असली यात्रा है, यही आत्मा का सच्चा लक्ष्य है। गुरु साहिब आगे समझाते हैं कि इस काया के अंदर केवल नाम ही नहीं बल्कि पूरा दिव्य व्यापार चल रहा है। ताइया अंदर तोल तुलावे, आपे तोलन हारा। इस शरीर के अंदर ही सौदा भी है, व्यापारी भी है, और तोलने वाला भी वही मालिक स्वयं है। यह कोई बाहरी बाजार नहीं है, यह अंतर का बाजार है जहां नाम रूपी सौदा बिक रहा है। लेकिन इसे वही पहचान सकता है जो गुरु के शब्द के अनुसार अंदर जाकर खोज करता है। अमूल गुण अमूल व्यापार, उस मालिक के गुण भी अनमोल है, उसका व्यापार भी अनमोल है। यह सब कुछ भीतर ही चल रहा है, लेकिन हम बाहर की दुनिया में इतने उलझे हुए हैं कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता। फिर गुरु साहिब मन की बात करते हैं। इहे मन रत्न जवाहर मानक। यह मन भी एक अनमोल रत्न है। यह मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब यह मन बाहर की ओर भागता है तो इंसान को दुखों में डाल देता है, 84 के चक्कर में भटकाता है। लेकिन जब यही मन नाम का स्वाद छक लेता है तो यही मन आत्मा को अंदर की ओर ले जाने लगता है। जिस दिन जीव को अवसर मिलता है और वह नाम के साथ जुड़ता है, उसी दिन से उसके मन की दिशा बदल जाती है। फिर यह मन बार बार प्रेरणा देता है, अपने घर की ओर चल, जल्दी चल। यह उपदेश किसी और के लिए नहीं, हमारे अपने लिए है। जिसने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया
वह बाहर की दौड़ से बच गया। उसका मन नियंत्रित हो गया, बल्कि यूं कहें कि वह मन को वश में कर सका। और जिसने मन को वश में कर लिया वह सबसे श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि सारी साधना का सार यही है, मन को काबू में करना और उसे नाम के साथ जोड़ देना। इसलिए अंत में संतों की यही पुकार है, इस अनमोल मानव जन्म को व्यर्थ मत गंवाओ। बाहर के बाजारों में भटकना छोड़ो, अंदर के उस बाजार में जाओ जहां नाम का सौदा मिल रहा है। नाम ही सबसे उत्तम वस्तु है, नाम ही सच्चा धन है, और नाम ही वह सहारा है जो अंत समय में भी साथ जाता है। जब तक इंसान के मन में मौत का डर बना रहता है, तब तक उसके अंदर मालिक की याद भी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वह मौत को भूल जाता है, उसी क्षण वह लापरवाह हो जाता है। फिर वह यह सोचने लगता है कि अभी तो समय बहुत है, अभी तो जीवन पड़ा है। जब वह किसी मृत व्यक्ति को देखता है तो मन यही कह देता है, जिनको मरना था वे तो मर गए, हम तो अभी जवान हैं। यही भूल है, यही धोखा है। जब तक मौत को भुलाए हुए है, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह मन पर हावी रहते हैं। इंसान अपने आप को स्वतंत्र समझता है और जो मन में आता है वही करता चला जाता है। लेकिन संत समझाते हैं कि इस जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं है। असली उद्देश्य है मालिक को पहचानना, उसे हर समय हाजिर नाजिर जानना। अगर सच में यह भाव दिल में बैठ जाए कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर क्षण हमें देख रहा है, तो इंसान कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकता। हुजूर महाराज जी एक सरल उदाहरण देते थे कि जहां पर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी खड़ा हो, वहां इंसान कोई गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि कोई देख रहा है। लेकिन जब सर्वव्यापक परमात्मा हर समय हमारे साथ है, तब भी हम गलत कर्म करते रहते हैं, क्योंकि हमें उसकी हाजिरी का एहसास ही नहीं है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं कि मालिक का डर अपने अंदर पैदा करो। यह डर कोई नकारात्मक चीज नहीं है, बल्कि यही डर भक्ति की जड़ है। जब तक यह भय नहीं होगा, तब तक सच्चा प्रेम भी नहीं जागेगा। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि इंसान दिन रात जो कुछ करता है वह सब मालिक के सामने ही होता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि बाहर की तरफ से ध्यान हटाकर अंदर की ओर लगाओ और नाम को ग्रहण करो। सद्गुरु ही वह है जो सच्चा रास्ता दिखाता है, वही सच्चे नाम का सहारा देता है और उसी के द्वारा आत्मा का उद्धार होता है। इसलिए संतों की यही पुकार है, अंदर जाओ, नाम के साथ जुड़ो और सच के साथ अपना संबंध जोड़ो। संतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संसार में जितनी भी शक्तियां दिखाई देती हैं, यह सब उसी मालिक का चलाया हुआ कारखाना है। लेकिन इन सब में उलझकर इंसान अपने असली लक्ष्य को भूल जाता है। गुरु साहिब बार बार यही समझाते हैं कि जिसने मनुष्य जन्म पाकर किसी नाम के भेदी का पल्ला पकड़ लिया और नाम के साथ जुड़ गया, उसका जीवन सफल हो गया। लेकिन जो बाहर ही बाहर भटकता रहा, वह गलती खा गया। अब सवाल आता है कि सद्गुरु की सेवा क्या है? क्या केवल बाहरी सेवा ही सेवा है? नहीं, असली सेवा यह है कि सद्गुरु की हिदायत पर अमल किया जाए, उसके बताए हुए मार्ग पर चला जाए और अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ा जाए। जब यह जुड़ाव हो जाता है, तब काया के अंदर परिवर्तन होने लगता है। जिस शरीर में नाम प्रकट हो जाता है, वह काया पवित्र हो जाती है। उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वह आत्मा सुहागिन बन जाती है, अपने असली पति परमात्मा से मिल जाती है। फिर उसके लिए जन्म मरण का कोई भय नहीं रहता। वह इस चक्र से मुक्त हो जाती है। यही सच्ची मुक्ति है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। संतमत यह भी समझाता है कि इंसान को संसार का त्याग नहीं करना है, बल्कि संतुलन बनाकर चलना है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों कमाने हैं। संसार का काम भी करना है, अपने कर्तव्य भी निभाने हैं, लेकिन साथ साथ नाम का अभ्यास भी करना है। जो इंसान सारी उम्र केवल स्वार्थ में लगा रहा, उसने अंत समय के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। जब अंतिम समय आता है, तब धन, दौलत, संबंध कोई भी साथ नहीं जाता। केवल नाम ही ऐसा धन है जो उस समय सहारा बनता है। इसलिए संतों की यही अंतिम पुकार है, संसार का काम करते हुए भी नाम को मत भूलो, अंदर की यात्रा शुरू करो।
सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में वही नाम साथ जाएगा, वही सच्चा सहारा बनेगा और वही आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाएगा। हे दयालु सदगुरु, तेरे चरणों में यह विनती बार बार झुकती है कि इस भटकती हुई आत्मा पर अपनी मेहर की दृष्टि बनाए रखो। यह मन बड़ा चंचल है, हर पल माया की ओर भागता है, कभी काम में उलझता है, कभी क्रोध में जलता है, कभी अहंकार में फूल जाता है। तेरे बिना इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई सहारा नहीं। तू ही ऐसा मालिक है जो भीतर बैठा सब देख रहा है, हर सांस के साथ साथ है, फिर भी यह जीव तुझे भूलकर बाहर बाहर भटकता रहता है। सदगुरु, दया करके ऐसा कर कि तेरी याद हर समय बनी रहे। ऐसा सुमिरन बख्श दे जो अपने आप चलता रहे, चाहे शरीर काम करता रहे, चाहे संसार के फर्ज निभाने पड़े, पर भीतर तेरा नाम चलता रहे। तेरे नाम में ही शांति है, तेरे नाम में ही सच्चा सुख है। दुनिया के सारे सुख थोड़ी देर के हैं, पर जो आनंद तेरे नाम में है वह कभी खत्म नहीं होता। यह भी तेरी ही दया है कि इंसान को सत्संग मिला, तेरी शरण मिली, नहीं तो यह जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता। पर सदगुरु, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बनता जब तक तेरी मेहर से अंदर बदलाव ना आए। इसलिए यह अरदास है कि भीतर ऐसी तड़प जगा दे, ऐसी लगन लगा दे कि मन खुद ही संसार से हटकर तेरी ओर मुड़ जाए। सदगुरु, मौत का भय भी तेरी ही देन है, ताकि यह जीव संभल जाए। पर जब इंसान उस भय को भूल जाता है तो फिर माया में डूब जाता है। दया करके हमेशा यह एहसास बनाए रखो कि हर सांस तेरी दी हुई है और हर सांस का हिसाब देना है। जब यह समझ आ जाए तो इंसान खुद ही संभल जाता है। तेरे चरणों में यही अरदास है कि इस जीवन को सफल कर दे। जो भी कर्म पहले किए हैं उनका बोझ हल्का कर दे, सहने की शक्ति दे और नाम में जोड़ दे। तेरे बिना यह आत्मा अधूरी है, तेरे बिना कोई राह नहीं। अंत में बस यही विनती है, हे सदगुरु, अपनी शरण में रखो, अपने चरणों से कभी दूर मत होने देना, और ऐसा कर दो कि आखिरी सांस भी तेरे नाम में ही निकले। यही सबसे बड़ी दौलत है, यही सच्ची कमाई है।